गुरुदेव जय गुरुदेव, माधव स्वामी जय गुरुदेव। जय श्री माधव। मैं आज फिर सिद्ध बाबा सुंदरनाथ जी महाराज के अमूल्य उपदेशों की श्रृंखला में आगे के उपदेश बताने जा रही हूं। आपने पहले जो मन को रोकने के उपाय सुने, वे हमारे सुंदरनाथ जी महाराज की देन, उनका आशीर्वचन। और हिमालय में बैठ करके उन्होंने गुरुदेव को ये अमूल्य उपदेश दिए। अब उन्हीं की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आगे के उपदेश जारी करूंगी। आयु को बढ़ाना अपने हाथ की चीज है। स्वस्थ रहकर आयु बढ़ाना उत्तम है। रुग्णवा अवस्था में आयु वृद्धि ठीक नहीं। खान पान आदि शरीर को स्वस्थ रखने के जो नियम है, उसके पालने से स्वस्थ और दीर्घायु मनुष्य रह सकता है। अब आयु को बढ़ाना, आयु कैसे बढ़ती है? हमारे सुंदरनाथ जी महाराज कहते थे, बैठे बैठे अपने मन को रोक लेना चाहिए, अपने सांस को रोक लेना चाहिए, क्योंकि हमें आयु श्वासों के हिसाब से मिली है, न कि आयु दिनों के, महीनों के, सालों के हिसाब से आयु मिली है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ श्वास के द्वारा हम जैसे सांस रोके रखेंगे तो हमारे जो आयु के श्वास के क्षण है वो बढ़ जाएंगे। अगर हम 1 मिनट भी सांस रोकते हैं तो हमारी आयु 1 मिनट के लिए बढ़ जाएगी। इसीलिए सांस को बीच बीच में रोकने की प्रक्रिया पहले भी बताई थी। और हमेशा ही जो व्यक्ति कम खाता है, रसों का सेवन अधिक करता है, उसकी भी आयु दीर्घ ही होती है। शत्रु अधिक नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। जैसे ही शत्रु होने लगे उनको वहीं पे ब्रेक लगा देना चाहिए। शत्रु अधिक होंगे तो भी मन चंचल रहेगा, मन दुखी रहेगा, मन परेशान रहेगा। इसलिए शत्रु अधिक नहीं बनाने चाहिए। हमेशा ही कम बोलना चाहिए, लबड़ लबड़ करके नहीं बोलना चाहिए। जो आदमी ज्यादा बोलता है वह भी हमेशा ही उसका चित्त भी चंचल ही रहता है। जैसी वाणी आप बोलोगे वैसे ही हम बनते जाएंगे। क्रोध अधिक आवे तो हर हर महादेव का जप करना चाहिए। जिस व्यक्ति को बात बात पे क्रोध आता है, कुछ भी कहो तो क्रोध आने लग जाता है, तो उस व्यक्ति के साथ उसे भी हर हर महादेव सिखाना चाहिए, जिससे कि उसका क्रोध शांत हो जाए। और हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ सबका क्रोध हर लेते हैं। और जैसे ही हर हर महादेव बोला तो मतलब हर हर महादेव मेरा क्रोध हर लीजिए, तो इससे भी मन शांत हो जाएगा। विचार करने का कोई भी समय आदमी को मुकर्रर कर देना चाहिए। विचार मतलब मन को स्थिर करने का, जप करने का,
स्वाध्याय करने का, ध्यान करने का और अपनी जो भी तपस्या है उसे करने का एक फिक्स टाइम रख देना चाहिए। 1 घंटा 24 घंटे में से अवश्य निकालना चाहिए और निश्चित होना चाहिए जिससे मैं एकांत में बैठकर कुछ चिंतन करूं। चिंतन क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या कर रहा हूं, इसका चिंतन करना चाहिए और अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। खाली बैठकर कुछ न कुछ जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम काम से निवृत्त होंगे और हमारा मन इधर उधर भागने लगेगा, इसलिए खाली बैठे बैठे जप करना चाहिए। खाली घर शैतान का घर होता है, ताकि अन्य विचार मन में स्थान ही नहीं पावे। मन को हमेशा किसी न किसी ऐसी वस्तु में लगा देना चाहिए जहां पर मन ईश्वर में लगा रहे। किसी से विरोध भी हो जाए तो उसके पीछे नहीं लगना चाहिए, परमार्थ में मन को लगा देना चाहिए। आजकल क्या होता है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, उसको छोड़ते ही नहीं है। ऐसे पीछे पड़ते हैं, ऐसे पीछे के हाथ धो के उसके पीछे उसी का नाम, उसी का गुणगान, खाओ तो उसका नाम, पियो तो उसका नाम, घर में जाओ तो उसका नाम, बाहर जाओ तो उसका नाम। अरे विरोध तो क्या हो गया, तो तुमने तो चारों तरफ बुराइयां शुरू कर दी, अपना ही मन खराब कर दिया। इसलिए मन को हमेशा अच्छी जगह पे लगाना चाहिए और जिज्ञासु का भी यही कर्तव्य है, अन्य बातों से मन को हटाकर रखना चाहिए और अच्छी बातों में मन को लगाकर रखना चाहिए। कोई भी चीज अति नहीं करनी चाहिए। अति करने वाला उसका कभी अच्छा होता ही नहीं है। जैसे अति लोभ, अति मोह, अति भोग, यह नहीं करना चाहिए। अति आहार, कोई आदमी की आदत होती है खाई जाता है, खाई जाता है, खाई जाता है, लेकिन ये नहीं देखता कि मेरा पेट खराब हो जाएगा। उसको खाने की आदत है तो वो खा ही जाएगा। कोई आदमी बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, उसको बोलने की आदत है इसलिए बोला ही जाएगा। तो नाथ जी कहते थे अति सर्वथा वर्जित, अति करने वाला हमेशा दुख पाता है। वह कहते थे कि विवेक और दुख का हमेशा संघर्ष होता रहता है। विवेक में 14 आना दुख नष्ट हो जाता है, चाहे कैसा भी दुख हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अथवा आध्यात्मिक। विवेक किसे कहते हैं? विवेकशील इंसान कभी धोखा नहीं खाता। विवेक सबसे ज्यादा विवेकशील है हमारे गणेश जी महाराज। वो बुद्धिमान, इतने बुद्धिमान है कि हर काम छोटे में समझा देते हैं, कार्य भी फटाफट कर लेते हैं। तो विवेकशील होना चाहिए। जो विवेकशील होता है उसके साथ संघर्ष भी कम होते हैं, उसके पास दुख भी कम आते हैं। अधिक दुख तो अविवेक से आते हैं। अतः विवेक और दुख, इसको हमेशा हारना ही पड़ता है। विवेक से चले तो अंत में दुख को हारना पड़ता है। जो आदमी विवेक से चलता है उसको दुख कम होते हैं।
अधिक मिलते हैं। अंत में दुख का नाश हो जाता है। इसलिए हमेशा विवेक से चलना चाहिए। मनुष्य अपने आप ही अनेक प्रपंचों का प्रसार करता है और उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। मकड़ी की तरह अपने ही जाल में फंसा रहता है। अतः ज्यादा प्रसार नहीं करना चाहिए। आदमी सुख से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता और फिर प्रारब्ध को कोसता रहता है। प्रारब्ध को क्यों कोसे? कर्म तो हमने खराब किए, प्रपंच तो हमने ही फैलाया है, कंट्रोल भी हम ही करेंगे। इतना ही फैलाओ कि जिससे जीवन सुखमय हो जाए। तीन बातों में जो समय व्यतीत होता है वही सार्थक है। अब तीन बातें कौन कौन सी? एक मनन या विचार। मनन करना चाहिए कि मैं क्या विचार कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मेरा जीवन कहां जा रहा है। इसलिए मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, एक। और दूसरा जप। जैसे ही समय मिले जप शुरू कर देना चाहिए। तीसरा है स्वाध्याय, स्व अध्याय। अपने आप को पढ़ाना सर्वोत्तम मनन है। दूसरे नंबर का जप है और तीसरे नंबर का स्वाध्याय। स्वाध्याय भी शास्त्रों में कनिष्ठ समाधि मानी गई है। नाथ जी सूत्र रूप से ही बोलते थे, उनकी सभी बातें सूत्र रूप से ही होती थी और कहते थे कि जड़ वस्तुओं पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जड़ वस्तु पर जो क्रोध करने वाला पशु योनियों में चला जाता है। जैसे ही एक आदमी को क्रोध आया, घर की सारी चीजें तितर बितर करके फेंक देगा। ये जड़ वस्तु है, यह नहीं करना चाहिए। जड़ बुद्धि नहीं होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। पशु योनि से बचना है तो जड़ बुद्धि को हटा देना चाहिए। निर्थक दुख, निर्थक क्रोध नहीं करना चाहिए। निर्थक क्रोध किसी को नहीं देना चाहिए। बैठे बैठे किसी आदमी का विचार आया किसी को, तो बैठे बैठे उसके ऊपर क्रोध कर लेते हैं। अरे भाई, क्या तुमने हमारा बिगाड़ा है जो उसने, जो तुम उसके ऊपर क्रोध कर रही हो? सोचना चाहिए कि गुस्से में किसी को लाभ है या हानि है। गुस्सा सार्थक है या नहीं, किसी को शिक्षा मिलती है या नहीं। क्रोध करने से किसी को शिक्षा मिलती है तो क्रोध करो, नहीं तो अन्यथा शांत रहो। या फिर मेरे मन का भाव निकल रहा है, मुझे शांति मिल रही है, तो क्रोध करो। बिना कारण क्रोध नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे कंट्रोल करना चाहिए। नाथ जी औषधियों के खिलाफ थे। अधिक औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक औषधियों का सेवन भी शरीर के लिए नुकसानदायी है। दुनियावी किसी भी सुंदर वस्तु को अधिक समय तक नहीं देखना चाहिए। सुंदर वस्तु को जितनी हम अधिक देखेंगे, मन उतना ही चंचल हो जाएगा। कुछ
या कुछ रोज परोपकार जरूर करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज तो कहते थे परोपकार ही सार वरना जीवन बेकार। रोज सोचो, विचारो कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया। क्या किसी को अच्छी शिक्षा दी? क्या मैंने किसी के साथ भला किया? क्या मैंने किसी को दुख दूर किया? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैंने किसी को भोजन कराया? क्या मैंने किसी को मदद करके मुझे आत्म शांति मिली? तो रोज एक परोपकार जरूर करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस परोपकार से मुझे कितना संतोष मिला है। जितना हम परोपकार करेंगे उतना ही हमारा धन बढ़ेगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, सलाह सूद रोज देखना चाहिए कि आज मेरे साथ कुछ परोपकार हुआ या नहीं। इसीलिए परोपकार की सार वरना जीवन बेकार। सुंदरनाथ जी महाराज के ये अमूल्य उपदेश आज की श्रृंखला में यहाँ पे पूरी करती हूँ। अगले श्रृंखला के लिए मैं आपको सुंदरनाथ जी महाराज के अमूल्य उपदेशों में से सुनाती रहूंगी, बताती रहूंगी। आशा करती हूँ कि आपको परम गुरुदेव श्री सुंदरनाथ जी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी कृपा आप लोगों के ऊपर सदा बनी रहे। क्योंकि नाथ जी महाराज साधारण मनुष्य नहीं थे, कारक कोटि के थे और वहां बैठे बैठे ही जगत का कल्याण कर सकते थे। इतनी उनमें पावर थी, इतनी उनमें शक्ति थी। यहाँ बैठे बैठे ही सब कुछ देख सकते थे। पानी में चलना, आकाश में उड़ना, ये तो उनके लिए साधारण बात थी। बैठे बैठे गायब हो जाना। बद्रिकाश्रम में पास में उनकी कुटिया है, उस कुटिया के, उस गुफा के जिस महानुभाव को दर्शन हुए, जिसने उनके दर्शन किए, वे परम सौभाग्यशाली। उन सुंदरनाथ जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। बोलो सिद्ध बाबा सुंदरनाथ जी महाराज की जय। जो मन को रोकने के उपाय सुंदरनाथ जी महाराज के आप लोगों को बताए, आशा करती हूँ आपने इसका मनन किया होगा। और मैं चाहती हूँ ये पूरी दुनिया में ये उपदेश फैले और इसे सब लोग लाइक करें, दूसरों तक पहुँचाए और सब्सक्राइब करके सब लोगों को सुंदरनाथ जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। और सुंदरनाथ जी महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।